ये देखो व्हाट इज एनर्जी सिस्टम, ठीक है, एक्सप्लेन इट ऑल कंपोनेंट, ये ट्रिपल ई का दूसरा सवाल है। और ये जो सवाल है ना वैसे रिपीट नहीं हुआ है पर यूनिक सा सवाल है, इसके कुछ कंपोनेंट्स के पॉइंट है तो मुझे लगता है इस बार पूछे जरूर, ठीक है। तो हाईली इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिस्टम क्या है और उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं हम देखेंगे। एनर्जी सिस्टम इज अ सच टाइप ऑफ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम होता है that converts energy from one form to another, transport it and finally deliver to the end user for useful work। ठीक है, मतलब कि हमने एक ऐसा सिस्टम बैठा रखा है, जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे, फिर ट्रांसफार्मर कई बार पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी निकालते हो, ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और घर घरों में बिजली पहुंचता है। तो आप एक ऐसा सिस्टम बना दो, ठीक है, जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करे, ठीक है, फिर आप ट्रांसपोर्ट करें उसको, और फाइनली जो एंड यूजर जो होता है, जो इंडस्ट्री यूज हो गया, जो हमारे घरों में आता है, हम ही लोग एंड यूजर है, ट्रांसपोर्ट इट एंड फाइनली डिलीवर टू द एंड यूजर फॉर यूजफुल वर्क एज लाइटिंग, हीटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये हमारा एनर्जी सिस्टम होता है, ठीक है ना। सिंपली मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, मतलब ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके फिर ट्रांसपोर्ट भी करते हैं एंड यूजर तक, ताकि वो अपने यूजफुल वर्क कर सके, जैसे लाइटिंग, हीटिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है एनर्जी सिस्टम की मदद से ही, तभी तो ये चार्ज है ठीक है मेरा फ़ोन। उसके बाद एनर्जी सिस्टम जो कि प्राइमरली डिजाइन होता है सप्लाई एनर्जी सर्विसेज टू एंड यूजर, ठीक है। इसका मतलब एनर्जी सिस्टम जो हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, इसका मेन गोल ये होता है कि एनर्जी सर्विसेज सॉरी हम एंड यूजर को दे सके, ठीक है। ये इसका प्राइमरी गोल होता है एनर्जी सिस्टम का। अब एनर्जी सिस्टम के कुछ कंपोनेंट होता है, पहला आपका एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है, देख लेते हैं। पहला आपका एनर्जी सोर्स होता है, दूसरा एनर्जी कन्वर्जन यूनिट होती है, कंजर्वेशन नहीं कन्वर्जन यूनिट होता है, फिर उसके बाद एनर्जी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर एनर्जी का स्टोरेज होता है, ठीक है, फिर उसके बाद एंड यूजर आता है। आपको कई बुक में 4 कंपोनेंट दे रखते हैं, ठीक है। आप 5 भी लिख सकते हो क्योंकि उससे का ही एक पार्ट है। बाकी हम एनर्जी सोर्स की बात करें, जो कि एनर्जी सिस्टम में पहले हमें, जैसे मान लो एक एग्जांपल से, जैसे कि घर में बिजली पहुंचाना है तो हमारे पास एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए, ठीक है। एक सिंपल सा हम जैसे कि सन ले लेते हैं, ठीक है, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ एनर्जी। एनर्जी सोर्स क्या है, आपका ओरिजिन ऑफ द एनर्जी होता है। एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज, जो कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस हो सकता है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कि वाइंड, सोलर, बायोमास एंड हाइड्रो हाइड्रो या हाइड्रोजन लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे समझो, जैसे एक आपके छत पर एक सोलर है, ठीक है, तो ये एनर्जी सोर्स कौन सा है, वो सन है, ठीक है। तो आप कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो कि वाइंड, सोलर, बायोमास हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है या हाइड्रो हो सकता है, उसके थ्रू हम एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में कोल इज ए थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, जैसे कोल जो कि थर्मल पावर प्लांट से मिलता है, मतलब जैसे कोल हो गया ना, मतलब एनर्जी सोर्स हमारा कोल है, कोल से क्या मिलता है, थर्मल, मतलब हीट एनर्जी, ऐसा बोलना चाहिए था मुझे। तो इस तरीके से हम पहले पॉइंट में एनर्जी सोर्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप सिंपली एक सोलर का एग्जांपल है जिसमें पहला हमारा सोर्स यानी कि सोलर रखा, जिसमें सोलर एनर्जी हमारा पहला सोर्स हुआ। अब बात करते हैं एनर्जी कन्वर्जन यूनिट। इस प्रोसेस में क्या होता है, दूसरा सोर्स में क्या आता है, दिस यूनिट कन्वर्ट प्राइमरी एनर्जी इनटू यूजेबल एनर्जी, मतलब जो भी हमारे एनर्जी सोर्स थी, सोलर हो गया, वाइंड हो गया, कोल हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, वॉट, उस प्राइमरी एनर्जी को हम उस यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा कन्वर्जन प्रोसेस होता है। कन्वर्जन में इन्वॉल्व जैसे कि थर्मल प्रोसेस हो सकता है, जैसे कोल के थ्रू होता था, मैकेनिकल प्रोसेस हो सकता है, जो कि आप मैकेनिकल में बहुत सारे मशीन के बारे में देख सकते हो, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, जिससे एनर्जी को कन्वर्जन करना रहता है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, इस लिक्विड में दो मेटल के बार डुबा देते हैं, फिर उसके बाद कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हैं। तो क्या है, ये कन्वर्जन की प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के थ्रू, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू घुमाने जैसा। उसके बाद थर्मल प्रोसेस के थ्रू हम एनर्जी को कन्वर्जन करेंगे। एग्जाम्पल में जैसे बॉयलर और टरबाइन जो होता है, कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो कि बॉयलर और टरबाइन होते हैं, आपने देखे होंगे ना, बॉयलर और टरबाइन, ये क्या करते हैं, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया ना। तो पहला हमारा सोर्स होता है एनर्जी सिस्टम में, पहला सोर्स होता है, दूसरा हमारा कन्वर्जन होता है, हम जो सोर्स है उससे एनर्जी को कन्वर्जन करते हैं। तीसरा जो हो गया, कन्वर्जन तो कर लिए, उसी कन्वर्जन के दौरान हमें ट्रांसपोर्ट भी करना रहता है, ट्रांसपोर्ट, तो एनर्जी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्ट का है, जिसमें हम ट्रांसमिशन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों को। तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू द यूजर। तो हम जैसे सोर्स से कन्वर्जन करेंगे, फिर कन्वर्जन के बाद हम उस यूजर को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। इंक्लूड ट्रांसमिशन लाइन, जैसे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हो गया, पाइपलाइन के थ्रू हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हो गए, सम एनर्जी लॉस ड्यूरिंग दिस स्टेज, और स्टेज पे कुछ एनर्जी लॉस हो सकती है। तो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन हो गए, ट्रांसफॉर्मर्स भी हो गए, ठीक है, बहुत सारे पोल वगैरह आपने लगे होंगे, पाइपलाइन हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपने देखे होंगे। इस तरीके से एक सोर्स से कन्वर्जन होते हुए इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो होती है एंड यूजर तक जाती है। चौथा प्रोसेस में हमें एनर्जी स्टोरेज की भी जरूरत पड़ती है, मतलब कि इट स्टोर्स एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज, इट हेल्प्स टू मैनेजिंग डिमांड्स एंड सप्लाई स्पेशली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अच्छा, हम एनर्जी स्टोरेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही करेंगे, क्योंकि अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से करेंगे, यानी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से हम अगर एनर्जी स्टोरेज करेंगे तो हम बर्बाद ही तो कर रहे हैं ना, वो तो हमारा वेस्ट ही होगा। तो इसलिए स्पेशली हम एनर्जी स्टोरेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से करते हैं कि जब अवेलेबल है उसको ले लो, एनर्जी हम किसी चीज़ में स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड को भी पूर्ति करता है। तो इस प्रोसेस में आ जाता है, ट्रांसमिशन हुआ, उसके बाद एनर्जी स्टोरेज की प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल में जैसे कि बैटरीज हो गया, पम्प्ड स्टोरेज, हाइड्रो पावर हो गए, हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज हो गया। तो कुछ ये तरीके हैं एनर्जी स्टोरेज का। उसके बाद देखो हमारे पास एंड यूजर भी आते हैं, या फिर एनर्जी का यूटिलाइजेशन। तो हमारे पास सोर्स से सबसे पहले क्या हुआ, सोर्स के बाद हमने कन्वर्जन किया, ठीक है, कन्वर्जन के बाद ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया, ट्रांसपोर्ट किया, फिर उसके बाद स्टोरेज भी किया। स्टोरेज करने के बाद हमें उसका यूटिलाइजेशन भी करना होगा, यानी एंड यूजर यानी कंज्यूमर भी तो चाहिए। तो दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर एनर्जी इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर या यूजर, ठीक है। जैसे लाइटिंग, हीटिंग, रनिंग मशीन, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में हो गया। तो ये सारे हमारे पास प्रोसेस हो जाते हैं एनर्जी सिस्टम के। आप कंक्लूजन लिख दो कि हैंस एन एनर्जी सिस्टम इंक्लूड्स एनर्जी सोर्स, कन्वर्जन, ट्रांसमिशन, स्टोरेज एंड एंड यूजर, ठीक है। एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम रिड्यूसेस लॉसेस, सेव एनर्जी एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरीके से हम, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से जैसे ये सोलर हो गया, ठीक है, सोलर से हो गया, सोलर के बाद हमने सोलर जो क्या है सन को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है, और वायर के थ्रू हमारे घर में हो सकता है मेरा ये बेड है, मेरे यहाँ पे आउटलेट है जहाँ पे मेरा लैपटॉप चार्ज है, यहाँ हम ला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है सोर्सेज, कन्वर्जन, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी स्टोर भी होता है, जैसे मेरी बैटरी होगी लैपटॉप की, ठीक है, फ़ोन की बैटरी होगी, वहाँ से एनर्जी स्टोर हो रहा है। उसके बाद हम कंज्यूमर हो गए, तो हम गेम खेल रहे हैं, तो इस तरीके से हम एनर्जी का मतलब यूज भी कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे हमने एक सिस्टम बना दिया ना, एनर्जी सिस्टम, ये आपका एनर्जी सिस्टम हो गया। तो इस तरीके से हमने एक सिस्टम बना दिया जो कि मैक्सिमम एनर्जी यूजेज को लॉस कर रहा है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी मतलब सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से एनर्जी को भी बचाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम एनर्जी सिस्टम देखते हैं, ठीक है। और शायद ये सवाल पूछते नेक्स्ट सेमेस्टर में, एनर्जी सिस्टम क्या है, एक्सप्लेन ऑल कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ना, इसमें बहुत सारे सवाल घुमा फिरा कर दिए गए हैं। तो हमने देख लिया था एनर्जी इफिशियंसी क्या है, एनर्जी स्टोरेज क्या है, ठीक है ना, एनर्जी इफिशियंसी, फिर स्टोरेज, उसके बाद एनर्जी सोर्स भी हमने देख लिया, और एनर्जी सिस्टम भी हमने देख लिया। तो ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन मत होना। अगर मैं शायद यहाँ पे आपको लिख दूँ एनर्जी सोर्स क्या है, ठीक है, एनर्जी इफिशियंसी क्या है, एनर्जी इफिशियंसी क्या है, आपने इसका मतलब समझ लिया था, पहले वीडियो में मैंने बताया था। उसके बाद एनर्जी स्टोरेज क्या है, एनर्जी स्टोरेज, तो कुछ स्टोरेज की विधि आप ध्यान में रखना, बेसिकली मैंने 4 लिखे थे। उसके बाद यहाँ पे हमने एनर्जी सिस्टम देख लिया। तो इन सभी में कन्फ्यूजन मत होना, सवाल इसी के अराउंड घुमा फिरा कर आएंगे, लेकिन इनके फंडामेंटल डिफिनीशन, जो कोर डिफिनीशन है आपको पता होंगे ना, तब आप सवाल को और अच्छे से लिख पाएंगे। तो इस तरीके से हमने एनर्जी सिस्टम को देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवालों पर मूव करेंगे।